Assalamu alaikum again. So this is the second part of this four lecture series, how to deal with negative marking. अब ये जो है, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो सारी जो गेम है ना, वो इस चीज़ की है कि इफ़ यू आर अ लाइक स्टूडेंट, थोड़ा बहुत आपने सही से पढ़ा हुआ है, एटलीस्ट जो है आप कोई मतलब 100 में से मिनिमम भी अगर 40 तक आपको आ रहे हैं ना, 30 to 40 के मार्जिन में, तो बाकी थोड़ा स्मार्टली प्ले करके यू कैन गेट 50 मार्क्स। अब आपका जो ये स्क्रीनिंग है, ये 100 MCQ उसमें आने वाले हैं, और एक मार्क होगी फॉर द राइट आंसर। मतलब 100 MCQ है, अगर आप 100 के 100 ठीक कर रहे हैं तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगी, और अगर आप एक भी गलत कर रहे हैं तो आपकी माइनस होगी 0.25। तो इट मीन्स के वन राइट आंसर +1 मार्क, फोर रॉन्ग आंसर्स -1 मार्क। ठीक है, एक गलत करेंगे तो 0.25 माइनस होगा, अगर चार गलत करेंगे तो -1 होगा। मतलब ये हो गए टोटल 5 MCQ, एक सही चार गलत, टोटल 5 MCQ, तो आप जीरो पे आ जाएंगे। अगर आपने एक सही या चार गलत किए तो कोई मार्किंग नहीं है, मतलब 5 MCQ तो आपके चले गए। ठीक है, और अभी 95 MCQ बचे हैं, अब उसमें से आपको 50 को लेना है। तो अब आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ 50 मार्क्स लेनी है पास होने के लिए। अगर आप 90 स्कोर करें और आप 50 स्कोर करें, दोनों बराबर हैं। इस तरह नहीं है कि जो 90 स्कोर लेगा तो वो मेरिट में ऊपर चला जाएगा, वो डीएसपी बन जाएगा या वो असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएगा। इस तरह कुछ भी नहीं है। आप लोग जो हैं, अगर 50 मार्क्स ले रहे हैं, 90 मार्क्स ले रहे हैं, आप सिर्फ एलिजिबल हो जाएंगे किस चीज़ के लिए, कि आप रिटन एग्जाम में अपीयर हों। फिर उसमें जो मेरिट बनेगी वो आपकी सही वाली मेरिट होगी। तो यहाँ आपको सिर्फ माइंड ये बना के चलना है कि आपको प्ले सेफ अच्छे तरीके से 50, अगर आपको आ रहे हैं बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आ रहे हैं 70, फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो आप जितने ठीक करके आ जाएं 70 80, जितने आपको लगते हैं करके आ जाएं। लेकिन अगर थोड़े हालात खराब हैं तो फिर आपको थोड़ा स्मार्टली मूव करना है। तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा केस है कि आप 100 के 100 करके आ गए, अगर आप 100 के 100 सही एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो फिर आपको मिनिमम उसमें से 60 सही करने होंगे, तभी आपकी 50 मार्क्स बनेगी। 40 अगर गलत किए तो आपकी जो माइनस होंगी मार्क्स वो 10 होंगी, और अगर आपने 60 सही किया है तो 60 में से -10 कर लें तो आपके टोटल 50 स्कोर बन जाएगा। ये हो गई तब वाली कंडीशन जब आप 100 के 100 एमसीक्यूज ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, और जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको बेसिकली करना ये चाहिए कि आपको प्ले सेफ। अगर आपको लगता है कि आप इतने अच्छे हैं कि आप सारे के सारे ठीक कर लेंगे तो वेरी गुड। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मसला है शुरू के 2 MCQs किए नहीं आए, तीसरा भी नहीं आया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, मतलब शुरू के दो तीन नहीं आए, तो अब थोड़े कॉन्फिडेंस शायद आपका गिर जाए। लेकिन इस तरह कभी भी इन द पेपर परेशान नहीं होना है। जब आप पेपर में हो तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेना है कि आपको आ रहा है। ठीक है, कभी कभार ये होता है, अच्छा आपके पास ये होगा कि मोस्ट प्रोबेबली चार ABCD टाइप पेपर होंगे, चारों में एमसीक्यू सेम होंगे, बस क्या होंगे, रीशफल्ड होंगे, ऊपर नीचे होंगे। जो ए वाले होंगे, जिनके पास भी ए पेपर आएगा टाइप ए, तो उनका जो पेपर होगा उसका पहले जो 20 25 एमसीक्यूज होंगे वो इंग्लिश के होंगे। ठीक है, वो उसमें प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो होगा, पहले इंग्लिश, फिर पाकिस्तान अफेयर्स, फिर जीके, फिर मतलब इस तरह से होगा। CBD वाले जो होंगे, वो जो होंगे BCD वाले, वो बेचारे, उनको थोड़ा ये होगा कि एक एमसीक्यू इधर, एक एमसीक्यू इधर, एक एमसीक्यू इधर, एक एमसीक्यू इधर। मोस्टली इस तरह होता है, क्या पता इस दफा सारे रिशफल्ड हो इंक्लूडिंग ए भी। तो इन किसी भी चीज में परेशान नहीं होना है। आपको करना इस तरह है कि अ, जैसे ये नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक, इसी लेक्चर की सीरीज नंबर 3, कि अटेम्प्ट किस तरह करना है। कि आपको पहले गो में सारे के सारे जितने भी आपको सही आ रहे हैं ना, वो अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट ऑल दोज इन विच यू आर श्योर अबाउट द आंसर। अब अगर आप थोड़े भी अच्छे एस्पायरेंट हैं और आपने ये एक महीना अभी से लेके सिर्फ 9 अगस्त तक अगर आपने सही थोड़ी तैयारी कर ली, तो आपको एटलीस्ट 35 तो सही आ जाएंगे 100 में से।
35 मार्क्स आपके जेब में आ गए। अब आपने पहले गो में आपने 35 सिर्फ अटेम्प्ट किए, फॉर एग्जांपल 35 मार्क्स आपको सिक्योर हो गए। आप इन 35 एमसीक्यूज के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हैं। अब आपको सिर्फ 15 लेनी है। तो 15 किस तरह लेंगे? एक गो हो गया, ठीक है, वो क्विकली करेंगे। जो पहला वाला आप एक 100 एमसीक्यूज को जो गुजारेंगे ना, वो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। मतलब देखा एमसीक्यू का जब ऑप्शन बिल्कुल चारों देखने हैं, अगर आपने देख लिया लिखा हुआ है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है केम इनटू बीइंग ऑन, कुछ लिखा हुआ है 1956, तो आपने ए को टिक कर लिया। आपने बी ऑप्शन पढ़ा है नहीं, उसमें लिखा हुआ था फॉर एग्जांपल 23 मार्च, तो 23 मार्च को भी पास हुआ था। सी में लिखा हुआ था 23 मार्च 1956, पूरी डेट लिखी हुई थी। डी में लिखा हुआ था ऑल ऑफ दीज। तो बेसिकली ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। तो आपको हमेशा जो भी पूरा सवाल पढ़ना है, उसके चारों के चारों एमसीक्यूज ठीक से पढ़ने हैं। के चारों सवाल के जो चारों ऑप्शंस हैं, उसके चारों ऑप्शंस में से आपको लगता है कि ये ठीक है, जब आपने चारों पढ़ लिए फिर उसको अटेम्प्ट करें। लेकिन कभी भी जल्दबाजी काम नहीं करनी है। कभी भी ये नहीं करना कि आपने देख लिया कि अच्छा ये ए सही है, ठीक है, तो आपने बी सी डी पढ़े ही नहीं, काम खराब हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज, मोस्ट ऑफ द फ्यू ऑफ द एमसीक्यूज हैव ऑप्शंस लाइक नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड बी। सारे चार के चार ऑप्शंस ठीक से देखने हैं, फिर ही सही से मार्क करना है कि अब ये इसका आंसर होगा। पहला जो गो होगा उसमें आप 35 मार्क्स आपने जेब में कर ली। दूसरे गो में क्या करेंगे कि कोई फॉर एग्जांपल 15 से 25 एमसीक्यूज इस तरह के हैं कि आपको उनमें जो है डाउट है बिटवीन टू ऑप्शंस कि ये या वो। तो फॉर एग्जांपल आपने 25 अटेम्प्ट कर लिए, पहले गो में आपने फॉर एग्जांपल 40 अटेम्प्ट किए, 35 मार्क्स आ गई हैं फॉर एग्जांपल। दूसरे अटेम्प्ट में आपने 25 अटेम्प्ट कर लिए, तो आपकी कितनी मार्क्स आ जाएंगी? अगर फॉर एग्जांपल बहुत गंदे हालात हैं तो 10 मार्क्स, मतलब ये लीस्ट मार्क्स बता रहा हूँ, इससे ज्यादा आपकी आएंगी। पर मैं आपको ये लीस्ट मार्क्स वाला सिनेरियो बता रहा हूँ कि अगर आपने 40 एमसीक्यूज किए, उसमें से 35 आ गई, ठीक है, ये फर्स्ट गो में है। अब आपके 40 एमसीक्यू चले गए, उसमें से 5 जो हैं गलत भी हुए, तो आपकी 1.25 मार्क्स डिडक्ट भी हुई। तो आपकी कितनी मार्क्स बची? 34.75, नहीं, 33.75, ठीक है, ये मैं लिखता भी हूँ, थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले को में 40 एमसीक्यूज किए, तो आपने 35 फॉर एग्जाम्पल सही किए, तो 35 प्लस माइनस 5 की कितनी बनेगी? 1.25। तो 1.25 35 से माइनस किया तो आपकी आ गई 33.75। ये जो दूसरा वाला सिनेरियो है, इसमें फॉर एग्जांपल आपने 15 से 25 एमसीक्यूज ऐसे हैं जिनमें डाउट है, और आपने सारे 25 के 25 फॉर एग्जांपल कर लिए, और 25 में से आपने सिर्फ 10 सही किए हैं, ठीक है, 25 में से 10 आपके सिर्फ सही हैं, तो आपके +10 हो गई, तो ये 43.75 हो गई। लेकिन 15 गलत भी हैं, तो 15 गलत है तो उसकी कितनी माइनस होगी? आपकी चार चार 2.5, 10 से 10 की निकल गई, और 3.5 3.75। अब इसमें से 3.75 माइनस करें तो आपकी कितनी बचेंगी? तकरीबन 40 मार्क्स इतनी बनेंगी, आई थिंक, है ना। 43 में से 3.75 करेंगे तो आपकी 40 मार्क्स आ गई। अब आपके पास बाकी कितने बचे एमसीक्यूज? आपके पास बचे 40 + 25, 40, 65, 65 हो गए, बाकी अब 35। अब 35 में आपको सिर्फ 10 सही करने हैं, ठीक है, मतलब अगर 35 के 35 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 15 सही करने हैं, तो आप 50 एग्जैक्ट ले पाएंगे, तकरीबन 50। नहीं तो अब 35 में आपको थोड़ा दिमाग ज्यादा चलाना है कि 40 मार्क्स आपकी फर्स्ट और सेकंड गो में आ गई, यहाँ तक आपकी 40 आ गई। अब आपके पास सिर्फ 35 एमसीक्यूज बचे हैं, वो इस तरह के एमसीक्यूज हैं कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब उसमें थोड़ा तुक्का, थोड़ा ये थोड़ा वो मिक्स करके चलना है। अब ये जो मैंने सारा सिनेरियो बताया है ना, ये सारा सिनेरियो वर्स्ट सिनेरियो, ये गुड सिनेरियो नहीं है, ये वर्स्ट सिनेरियो कि आपको 35 आ रहे हैं, इसमें से आपकी इतनी मार्क्स बन गई, आपके शुरू के 65 में से सिर्फ आप 40 ले पाए,
अभी आपके 35 जो है वो आ भी नहीं रहे, ये वर्स्ट सिनेरियो है। ठीक है, वो एस्पायरेंट जो थोड़े नॉन सीरियस है, जो गुड एस्पायरेंट्स है ना, इंशाल्लाह 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 उनको इनमें से 30 to 40 में से 40 के 40 वो सही करके आएंगे, 15 to 25 में जिसमें डाउट है इसमें भी 20 को सही करके आएंगे, तो 40 + 20 60 मार्क्स तो यहीं आ गई। अब फिर जितने भी वाले गलत तो माइनस करके वो 55 तक तो ले ही लेंगे। ये गुड सिनेरियो है। तो अब आपको ड्यूरिंग द पेपर कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। ड्यूरिंग द पेपर फर्स्ट को जो है जितना जल्दी हो सकता है इसको घुमा लें। सेकंड को थोड़ा ठीक ठीक से, क्योंकि डाउट है बिटवीन टू ऑप्शंस, उसको थोड़ा सोच के करके तकरीबन दो गोज में 65 to 70 MCQs इतने मतलब आप कर लें। फिर रिमेनिंग 30 25 जितने भी बचते हैं उनमें फिर आप देखें कौन से करने हैं कौन से नहीं करने हैं। कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल सुने भी नहीं होंगे, नजर से भी नहीं गुजरे होंगे, उनको तो छोड़ ही दें, ठीक है ना। कुछ ऐसे होंगे आपको नजर से गुजरे होंगे, मेमोराइज नहीं कर पा उसको याद नहीं कर पा रहे होंगे, तो उसको थोड़ा जोर लगा लें कि शायद याद आ जाए, थोड़ा मेमोरी को शार्प वो करें, दिमाग को कहते हैं ना झटका दें, तो क्या पता आप कुछ याद आ जाए, कुछ दिमाग के अंदर गिर जाए कि अच्छा ये इस तारीख को हुआ था, इस तारीख को हुआ था। तो ये जो है ना, गुड एस्पायरेंट, इफ यू आर गुड एस्पायरेंट तो आप मजे से ये तो सब कुछ कर ही लेंगे, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। इसके अलावा पेपर के दौरान जो है आपको इस चीज का बिल्कुल भी मतलब टेंशन नहीं लेना चाहिए कि आप फेल होंगे, ठीक है ना। आप वहाँ कॉन्फिडेंट, फुल कॉन्फिडेंट होके जाएं। आप स्ट्रेटेजी ये बनाएं कि पास होके निकलना है और फिर अल्लाह पे छोड़ दें, ठीक है।